हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फोर्थ सम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो फोर्थ सम है ये भी मल्टीपल ईयर वाला सम है। और मल्टीपल ईयर का सम को अगर एक साथ सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे 3 साल का आपको डेटा लिख के दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर को अलग अकाउंट बना के ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड ईयर को अलग वे में, थर्ड ईयर को अलग वे में हम लोग करके सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आज आप लोगों को एक साथ सम कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो मतलब हमें अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ड्रॉ करके अपने अकाउंट को सीखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिखा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹2 करोड़ फॉर विच 80% ऑफ द वैल्यू इज प्रोग्रेस एज अ सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट वाज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख के देखिए इस पूरी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो ₹2 करोड़ है। और कॉन्ट्रैक्टी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टी जैसे जैसे वर्क सर्टिफाइड कर, मतलब जैसे जैसे वर्क सर्टिफाइड हो रहा है उसका वो 80% उसको पैसा पे करते जा रहा है। अब ये क्या लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। तो लिख के दिए मटेरियल इशूड हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट में। डायरेक्ट वेजेस खर्चा है डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा है डेबिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा है डेबिट में। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि WIP आपको 4 आइटम क्रेडिट साइड में लिखना है। वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट में। प्लांट इशूड डेबिट में। मटेरियल एट दी साइट, तो मटेरियल एट दी साइट का मतलब होता है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल जो जाएगा क्रेडिट में। आर्किटेक्ट फीस डेबिट में। तो लिखा द वैल्यू ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ द लास्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, तो सीधा सीधा हमें क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट का वैल्यू यहाँ पे लिख के दिया, द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड। तो एंड में प्लांट का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे हमें लाइन से वैल्यू लिख के दी 1,20,000, 90,000, 75,000। तो आपको याद रखना है कि जिसका पहला नाम होगा उसका पहला वैल्यू होगा, जिसका दूसरा नाम होगा उसका दूसरा वैल्यू होगा, और जिसका तीसरा नाम होगा उसका तीसरा वैल्यू होगा। मतलब फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट 1,20,000 होगा, सेकेंड ईयर का 90,000 होगा, और थर्ड ईयर का 75,000 होगा। Prepare the contract account for these 3 years and show the calculation of the profit transfer to profit and loss account। ठीक है, तो इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। तो उस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में तो किसी कंपनी का नाम नहीं लिख के दिया था इसलिए डैश 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 कर दिया। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। पर्टिकुलर्स फर्स्ट ईयर का रुपीज़, सेकेंड ईयर का रुपीज़, थर्ड ईयर का रुपीज़। तो ये इतना पार्ट आपका डेबिट साइड हो गया। फिर देन पर्टिकुलर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपका ना क्रेडिट साइड हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को अगर करना रहेगा तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल सा वही है कि डेबिट में आपको सारे के सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो मैं सारे के सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला मुझे लिख के दिए मटेरियल इश्यूड, और ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी एक्सपेंस रहेगा मैं सब डेबिट में रिकॉर्ड करूँ। तो सबसे पहला है मटेरियल इश्यूड। ओके, मटेरियल इश्यूड। एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ईयर का है ना, तो स्टार्टिंग में अपन 3 से 4 लाइन छोड़ देंगे। और मैं यहाँ पे पहले ही नाम लिख देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। अगर मल्टीपल ईयर का अगर आप लोग सब एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले ऊपर WIP लिखना है, WIP BD। और फिर 3 नाम लिख के आप लोग छोड़ सकते हैं अगर आपको लिखना है। जैसे अगर मैं आपको नाम बताऊँ, तो पहला आता है वर्क अनसर्टिफाइड। फिर बाद में आएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर बाद में आएगा ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। ऐसा 3 नाम आप पहले लिख के छोड़ देना। अब ये कैसे आएगा क्या आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग याद रखो कि जब डेबिट में जब भी मल्टीपल ईयर का सम अगर आप लोग एक साथ सम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले टॉप पे या तो 3 से 4 जगह 3 लाइन छोड़ देना, 4 जगह छोड़ देना, अगर आपको ये नाम क्लिक नहीं हो रहा तो। तभी मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब तीनों नाम आने वाले हैं। इसलिए टू WIP BD लिखा, वर्क अनसर्टिफाइड, ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर इसका जैसे जैसे जो एक्सपेंस रहेगा वैसा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला है मटेरियल इश्यूड। तो मटेरियल इशूड मुझे लिख के दिया है 9,20,000।
18,80,000 और इसका 29 लाख। देन डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस मुझे लिख के दिया है 14 लाख, इसका 27 लाख लिख के दिया है, एंड देन इसका 19 लाख लिख के दिया है। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मुझे लिख के दिया है 1 लाख, यह है 1,90,000 और यह है 2,20,000। देन उसके बाद हमें लिख के दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख के दिया 20,000, 40,000 एंड 50,000। ठीक है। फिर इसके बाद में बाय WIP, मतलब फिर वर्क सर्टिफाइड लिख के दिया, तो आपको तो क्रेडिट में तो 4 आइटम लिखने ही है, थोड़ा सा स्पेस ऊपर नीचे 3-4 जगह छोड़ के यहाँ पे बाय WIP CD वाला ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो इसमें 4 आइटम आपको कंपलसरी लिखना है। पहला है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। तो ऐसे 4 नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ओके, तो वर्क सर्टिफाइड हमें लिख के दिए 45 लाख फर्स्ट ईयर का, बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव लिख के दिया, तो क्यूमुलेटिव कभी भी अगर लिख के दिया रहेगा तो आपको उसमें से प्रीवियस ईयर वाला वैल्यू आपको माइनस करके रिकॉर्ड करना है। ऐसा अगर मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव लिख के दिए 45 लाख, 1 करोड़ 50 लाख एंड 2 करोड़। तो फर्स्ट ईयर में तो एज इट इज़ वही लिखने का। जब आप लोग सेकंड ईयर में वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे ना, तो इस 1 करोड़ 50 में से प्रीवियस वाला 45 लाख रुपीज़ माइनस कर देने का। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो 1 करोड़ 5 लाख आ जाएगा। मतलब मैंने 1 करोड़ 50 लाख में से 45 लाख माइनस कर दिया, जब भी क्यूमुलेटिव लिख के दिया रहेगा। और मल्टीपल ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऐसे ही कुछ लिख के दिया रहेगा डेटा, इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखना। फिर उसी तरह अगर मैं आपको सेकेंड ईयर में बताऊं तो सॉरी थर्ड ईयर में अगर बोलूँ तो 2 करोड़ लिख के दे, तो 2 करोड़ में से आपको प्रीवियस वाला वैल्यू माइनस कर देना है, तो 1.5 करोड़। तो इट मीन्स कितना आएगा 50 लाख। बस ऐसा आपको वर्क सर्टिफाइड में आपको याद रखना है। जब भी क्यूमुलेटिव लिख के दिया रहेगा तो क्यूमुलेटिव के केस में आपको क्या करना है कि पहले साल का प्रीवियस ईयर का फर्स्ट ईयर का जो वैल्यू रहेगा उसको एज इट इज़ लिखो, सेकंड ईयर का जो रहेगा उसमें से फर्स्ट ईयर वाला वैल्यू माइनस कर दो, और जब सेकंड ईयर में जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसमें से सेकंड ईयर वाला वैल्यू माइनस करके आपको रिकॉर्ड करना है बस। क्योंकि क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल लिख के दिया है, तो अपन को रेस्पेक्टिव ईयर का जो जो वैल्यू रहेगा वो हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह हमें वर्क अनसर्टिफाइड लिख के दिया है, तो फर्स्ट ईयर का 1 लाख, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जैसा लिख के दिया रहेगा वैसा लिख देने का, यहाँ पे 1 लाख, इधर नहीं इसलिए डैश कर दिया। फिर देन डेबिट में प्लांट इशूड लिख के दिया है, तो प्लांट हमने खरीदा तो अपने लिए खर्चा है, इसलिए प्लांट इशूड डेबिट में आ जाएगा, तो 1,50,000, और इसका तो नहीं है इसलिए डैश डैश कर दिया। फिर मटेरियल एट साइड लिख के दिए, तो मटेरियल एट साइड का मतलब होता है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल। 50,000 हमें लिख के दिया है, 70,000 लिख के दिया है एंड 1 लाख हमें लिख के दिया है। तो तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद हमें लिख के दिया आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट फीस। तो आर्किटेक्ट फीस के बारे में बोला 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट ईयर का आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है 45 लाख। तो मैं क्या करूँगा, 45 लाख का 4% निकालूंगा, तो 44 लाख का 4% अगर मैं निकालता हूँ तो 1,80,000 आएगा। तो उसी तरह सेकेंड ईयर का भी बोला 4%, तो 1 करोड़ 5 लाख का मुझे 4% निकालना। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 करोड़ 5 लाख का 4%। इसका कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो 1 करोड़ 5 लाख का 4%, तो 4,20,000 आएगा। फिर उसी तरह
थर्ड ईयर का भी 4% ही बोला है, तो 50 लैक्स का 4% है तो सीधा आएगा, तो ये इसका आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कुछ नहीं करना है, जितने भी एक्सपेंस रहेगा मैंने सबको डेबिट में लिख दिया है। अब मैंने सब कुछ डेटा फीड कर दिया। सिर्फ मेरे पास एक डेटा नहीं है, वो है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। तो ये मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा, और उसको पता लगाने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे क्या रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे मैंने पहले, जब भी आप लोग मल्टीपल ईयर का कॉन्टैक्ट लिख के दिया रहेगा तो आपको ऊपर 3 से 4 जगह छोड़ देना है। अगर आपको ये नाम नहीं निकला है तो मत लिखो, अगर लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ईजी पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 WIP BD लिखेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड स्टॉक और प्लांट, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का तो कोई ओपनिंग नहीं होता है, सेकंड ईयर का ओपनिंग होगा और थर्ड ईयर का ओपनिंग होगा। इसलिए फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आएगा, इसको आप लोग डैश 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 कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में आपको डैश करना है, ठीक है। फिर ये मैंने सारे के सारे एक्सपेंस को मैंने डेबिट में लिख दिए। मैं आपको एक बार दिखा दूँ क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया। मटेरियल स्टोर तीनों का था, डेबिट में लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस तीनों का था, मैंने डेबिट में लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव था, अनसर्टिफाइड वर्क 1 लाख, प्लांट इश्यूड 1,50,000। ये सब जैसा था मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। देखो आर्किटेक्ट फीस के बारे में क्या बोला, द 40% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 4% सॉरी 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का मैंने 4% निकाला। तो आप लोग इस पे मत निकाल देना, जैसा आपने मतलब यहाँ पे सोल्यूशन में आपने जो वर्क सर्टिफाइड लिखा है उसके ऊपर आप लोग वैल्यू निकालेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पे हमें वैल्यू लिख के दिया है, द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 1,20,000, 90,000, 70। तो ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट हमें लिख के दिया है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा ही है, 1,20,000, फिर 90,000 एंड देन 75,000, बस। तो पूरा का पूरा डेटा मैंने फीड कर दिया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला चेक करेंगे कौन सा साइड हैवी है। तो ये हो गया। तो पहले फर्स्ट ईयर को क्लोज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का ये डेबिट साइड हो गया और ये फर्स्ट ईयर का क्रेडिट साइड होगा। चेक करते कौन सा साइड हैवी है। तो जो साइड हैवी होगा आपको दोनों तरफ लिखना है। तो मैं पहले क्रेडिट का टोटल मार के आपको बताता हूँ कितना आता है। तो 45, जस्ट अ मिनट। तो मैं पहले क्रेडिट का टोटल करता हूँ, तो 45 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20,000, तो आता है 47 लाख 70,000। तो 47 लाख 70,000, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, क्योंकि देखो डेबिट में अगर वैल्यू आप लोग ऐसे ही देखेंगे तो 9,20,000, 14 लाख, 1,20,000, तो मतलब ये साइड ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा है कि कम है करके। तो जो साइड ज़्यादा रहेगा दोनों तरफ लिखना। तो क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है, तो 47,70,000 यहाँ पे लिखा। वही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, 47,70,000। अब उसमें से डेबिट वाला माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डेबिट वाला मैं कैसे माइनस करूँगा, तो 9,20,000 प्लस 14 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000। ओके, तो 27,70,000 आता है, उसमें से माइनस करूँगा 47,70,000, तो आंसर आता है 20 लैक्स। तो ये जो 20 लैक्स आया डेबिट में, जो डिफरेंस आया, तो इसको मैं बोलूँगा टू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है। अब देन ये तो हमने फर्स्ट ईयर को क्लोज कर दिया है। अब सेकंड ईयर को क्लोज करेंगे, तो सेकंड ईयर को क्लोज आपको डायरेक्ट नहीं करना है, तो पहले फर्स्ट ईयर को क्लोज करके आपको उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, बाय नोशनल प्रॉफिट 20 लैक्स। अब इसका दो पार्ट करना है हम लोग को, तो कितना पैसा पीएनएल में जाएगा और कितना पैसा रिजर्व में जाएगा। तो पीएनएल में कितना पैसा जाएगा उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा।
तो वर्किंग नोट क्या है आपको तो पता ही है, पहले आपको दो वर्किंग नोट करना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट पहले हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? तो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हम लोग अपने साल का जॉब मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड देखो कितना है। तो फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड आपको 45 लाख रुपीज़ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ लिख दूंगा। 45 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो पूरे सम में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू 2 करोड़ लिख के दिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे टॉप पे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 करोड़ रुपीज़। तो ये जो 2 करोड़ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज़ 2 करोड़, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज़ लिख देता हूँ इंटू 100। अब मैं इसका परसेंटेज निकाल दो कितना क्या होता है। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इंटू 100। सॉरी, एक जीरो ज़्यादा हो गया। 45 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इंटू 100। वापस कर रहा हूँ मैं। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इंटू 100। तो 22.5% आता है। तो 22.5%। ठीक है, तो अगर 22.5% आता है तो उस केस में रूल क्या है आपको पता रहेगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर 1% से लेके 25% के बीच में अगर परसेंटेज आया तो कुछ भी पैसा P&L में नहीं जाएगा, नहीं। और 26% से लेके 50% के बीच में आएगा तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट। अब ये तो हमारा 22.5 है। तो 1% से लेके 25% के बीच में तो नील, मतलब कुछ भी पैसा P&L में नहीं जाएगा। तो अभी सीधा मैं क्या करूँगा, P&L में नील लिखूंगा, जीरो। तो P&L में कुछ भी नहीं जाएगा। तो जितना 20 करोड़ है वो सेम यहाँ पे रिजर्व में लिख देने का, सेम सेम टू सेम हो गया। फिर फर्स्ट ईयर को क्लोज करूंगा तो दोनों तरफ सेम ही आएगा। तो 20 लैक्स यहाँ पे लिख दिया, सॉरी 20 लैक्स हुआ। और यहाँ पे भी सेम वही 20 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है अब याद रखना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर को क्लोज कर दिया। अब जब आप लोग सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का कुछ कुछ 4 आइटम आपको कंपलसरी लेके जाना है सेकंड ईयर में। तो क्या क्या लेके जाएंगे? तो वर्क सर्टिफाइड तो कभी आता नहीं है। वर्क अनसर्टिफाइड, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, ये तीन चीज़ आपको लेके जानी है। तो ये तीनों की तीनों क्रेडिट में है। क्रेडिट में तो ये उठ के नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो डेबिट में आ जाएगा। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट में सिर्फ नाम लिख के रखा है, 2 WIP BD तीनों का नाम। सीधा मैं इनका वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। तो वर्क सर्टिफाइड, सॉरी वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख है, ओपनिंग 50,000 है, और ये 1,20,000। ये तीन चीज़ होगी। फिर चौथी चीज़ कौन सी आपको लेके जानी है? चौथी चीज़ है यहाँ पे रिजर्व वाला, रिजर्व। तो रिजर्व इधर डेबिट में है, तो फिर वो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिख के छोड़ देता हूँ, बाय रिजर्व। और आपको सीधा सेकेंड ईयर में लिखनी है। सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 20 लैक्स। बस बस ये आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आप लोग मल्टीपल ईयर का सम सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल ईयर के सम के सॉल्व करते समय आपको फर्स्ट ईयर जब भी आप लोग क्लोज करेंगे तो फर्स्ट ईयर में से आपको चार चीज कंपलसरी कंपलसरी नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है। तो मैंने यहाँ से तीन चीज लेके गया। डब्ल्यू आई पी में से वर्क सर्टिफाइड तो आएगा नहीं, वर्क अनसर्टिफाइड, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान। मतलब आप लोग ऐसा समझो ना, मैं लास्ट टाइम पे बताया था कि जो काम यहाँ पे अब ये साल में सर्टिफाइड हो गया है तो हमें नेक्स्ट ईयर में इसको सर्टिफाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, इसलिए वो नहीं जाएगा। बाकी ये वर्क अनसर्टिफाइड है तो इसको नेक्स्ट ईयर सर्टिफाइड करना पड़ेगा, तो ये लेके जाएंगे। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग रहेगा वो सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। और उसी तरह क्लोजिंग वैल्यू ऑफ जो प्लांट है फर्स्ट ईयर के लिए क्लोजिंग है तो वो सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। इसलिए ये क्रेडिट में था, उठ के मैंने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। तो इसलिए आपको ऐसा हैबिट रखना है कि जब भी मल्टीपल ईयर का सम आप लोग सम सॉल्व करोगे तो ऊपर मतलब डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में ऊपर से तीन तीन से चार जगह छोड़ देना बस।
और अगर आपको हैबिट मतलब आपको माइंड सेट है तो सीधा टू बैलेंस बीडी करके तीनों तीनों नाम लिख देना। फिर यहाँ पे क्रेडिट में एक ही नाम आएगा रिजर्व करके, रिजर्व बीडी करके लिखना तो वो भी लिख दो वैसे। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड ईयर को क्लोज करेंगे। तो ये सेकेंड ईयर का डेबिट साइड हो गया और ये सेकेंड ईयर का क्रेडिट साइड हो गया। तो अभी चेक करते कौन सा साइड हैवी है। अभी यहाँ पे तो बहुत सारा दिख रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले टोटल कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या था। तो पहले मैं डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल करता हूँ, तो 20 lakhs प्लस 1,05,000 प्लस 1 lakh प्लस 70,000 प्लस 90,000। तो 1,27,60,000 आता है। अब यहाँ पे अगर मैं डेबिट का वैल्यू चेक करूँ तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कम ही होगा, तो इट मीन्स क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा। बट आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए टोटल कर लेना ऐसे, तो 1,27,60,000। तो मैं यहाँ पे भी सेम लिखता हूँ, 1,27,60,000। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ये डेबिट में जितना भी वैल्यू उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा डिफरेंस वैल्यू आ जाएगा। तो -1 लाख -50,000 -1,20,000 -18,80,000 -27 लाख -1,90,000 -40,000 -4,20,000। तो आंसर आता है 72,60,000। ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया, 72,60,000। अब यही नोशनल प्रॉफिट आप लोग क्या करोगे, नीचे कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो ये सेकेंड ईयर का है तो इसलिए सेकेंड ईयर के जाके यहाँ पे लिख दूंगा मैं 72,60,000। अब आपको इसको क्या करने का है, अब 72,60,000 में से कितना पैसा पीएनएल में जाएगा और कितना पैसा रिजर्व में जाएगा। तो कितना पैसा पीएनएल में जाएगा उसके लिए आपको वर्क नोट करना पड़ेगा, तो आपको वापस निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपको वापस निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वही सेम वर्क सर्टिफाइड अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड, तो देखो सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना है आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा, 1,05,00,000। देखा, इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्क सर्टिफाइड 1,05,00,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो वही सेम 2 करोड़ है इंटू 100। बस अब मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मतलब 5,000 डिवाइड 5 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 100। आंसर आता है 52.5%। बस बच्चे लोग आप लोग ज़ीरो में मिस्टेक मत करना है ऐसा टाइपिंग करते समय, कैलकुलेशन करते समय। तो बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, तो उस बात का थोड़ा आराम से प्यार मोहब्बत से काउंटिंग करके यूनिट 10,000 10,000 लाख 10 लाख ऐसा करके काउंट करके आप लोग कैलकुलेशन करना, वरना ज़ीरो टाइप करते समय आपसे मिस्टेक हो सकती है सर। तो ये 52.5% है, तो 52.5% अगर आया तो अमाउंट ट्रांसफ़र टू पीएनएल, अमाउंट ट्रांसफ़र टू पीएनएल। तो चेक कर लेते कि हम लोग 1/3 में आते कि 2/3 में आते। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो 1 से लेके 25% के बीच में तो नील होता है, 26 से लेके 50% के बीच में 1/3 होता है, 51 से लेके 75% के बीच में 2/3 होता है। तो हमारा जो परसेंटेज आया वो कितना आया, 52.5% है। तो इसका मतलब हम कौन से रेंज में आएंगे, 51 से लेके 75% के बीच में, इसलिए 2/3। और फॉर्मूला अप्लाई करना है 2/3 वाला। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो मैं 2/3 की जगह पे 2/3 लिखता हूँ, इंटू नोशनल प्रॉफिट आता है मेरा, नोशनल प्रॉफिट कितना है देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर का 72,60,000। तो 72,60,000 इंटू कैश रिसिव्ड, कैश रिसीव। तो देखो कैश रिसीव के बारे में हम लोग ने क्या लिख के दिया यहाँ पे, ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो क्या बोला है,
80% ऑफ द वैल्यू इन प्रोग्रेस एज अ सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब होता है वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का आपको 80% लेना है। बाय आर्किटेक्ट वॉज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को आर्किटेक्ट जैसी वर्क सर्टिफाइड करा है उसका वो 80% उसको पैसा पे कर रहा है। देखो यहाँ पे 80%, पूरा डायलॉग वही लिखा है, पढ़ लो एक बार। 80%, ठीक है। तो अभी मुझे 80% निकालना है, तो मेरा वर्क सर्टिफाइड का 80%, तो मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है देखो यहाँ पे, सेकेंड ईयर का 1,05,00,000 है। तो 1,05,00,000 का 80% अगर मैं निकालता हूँ तो 84 लाख आता है, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड तो मेरा 1,05,00,000 है। बस तो आपको क्या करना है, कैलसी पे उल्टा सॉल्व करना है, याद रखना ऐसा सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करेंगे तो आंसर एंड हो जाएगा। डिवाइड बाय 1,05,00,000 इंटू 72,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आता है 38,72,000। मतलब इतना पैसा आपका पीएनएल में जाएगा, 38,72,000। बस अब मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, पीएनएल में जाके 38,72,000। अब आपको रिजो का आंसर चाहिए ना, तो सिंपल क्या करने का, सिंपल आपको क्या करना है, देखो 72,60,000 में से इसको माइनस करो, ये रिजर्व का आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें से माइनस करता हूँ 72,60,000, तो आंसर आता है 33,88,000। हो गया। अभी दोनों का टोटल मारेंगे तो दोनों सेम ही आएगा, तो 72,60,000 यहाँ पे लिख दिया, ये भी सेम वही आएगा 72,60,000, सेम सेम। हो गया। ये हमने अभी सेकंड ईयर को क्लोज किया। अब सेकंड ईयर में से उठा के आपको क्या करना है, 4 आइटम आपको कंपलसरी नेक्स्ट ईयर में लेके जाने का है। तो पहले मैं आपको वर्क सर्टिफिकेट इसमें से बता दूँ, WAP में से। तो सेकंड ईयर में से तो पहला तो वर्क सर्टिफाइड जाएगा ही नहीं, वर्क अनसर्टिफाइड, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, ये तीनों जाएगा। तो ये क्रेडिट में, तो उठ के डेबिट में, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जगह बनाई है, वहाँ पे लिख देता। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ जाएगा 70,000, यहाँ जाएगा 90,000। चार चीज़ आपको लेके जानी, तो ये तीन चीज़ होगी। एक चौथी चीज़ के आपको रिजॉर्म है, रिजॉर्म में कितना पैसा आपने रखा, 33,88,000। तो मैंने यहाँ पे डेबिट में, तो उठ के इधर थर्ड ईयर के क्रेडिट में आ जाएगा यहाँ पे 33,80,000, सॉरी 88,000। हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड ईयर को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ ध्यान से तो 29 लाख, ठीक है। क्रेडिट साइड ही पहले टोटल करता हूँ, तो माइनस, सॉरी, तो 33,88,000 प्लस 50 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 75,000, तो आता है 85,63,000। 85,63,000। ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट साइड भी ज़्यादा आएगा, डेबिट भी ज़्यादा आ सकता है, बट देख के ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही हैवी, तो 85,63,000। अब इसमें से ये सबको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो -1 लाख, -70,000, -90,000, -29 लाख, -19 लाख, -2,20,000, -50,000, -2 लाख। तो आंसर आता है 30,33,000। अब लास्ट ईयर वाला जो रहता था, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और इतना पैसा अपन घर पे लेके जाएंगे, तो फिर नोशनल प्रॉफिट उसके लिए टर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए सीधा हम लोग लिखेंगे P&L अकाउंट। तो मैंने तो जगह नहीं छोड़ी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो नोशनल प्रॉफिट की जगह पे लिख देता हूँ 30 30 लैक्स
33,000। फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, और ये पूरा पैसा पीएनएल में जाने वाला है, बट अभी मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, तो ऐसे भी आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 30,33,000 ये पूरा का पूरा पैसा पीएनएल में जाएगा। 30,33,000, तो आपको कुछ भी रिजर्व में या वर्किंग नोट कुछ करने की जरूरत नहीं लास्ट ईयर में, और रिजर्व में डैश, ये दोनों टोटल सेम वही आएगा। 30,33,000, और ये भी वही आएगा 30,33,000। बस हो गया। और इस तरह हम लोग मल्टीपल ईयर को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कैसा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना एक दो बार, तो ही आपको आएगा। आप ऐसे सोचेंगे कि एक बार देखने से अगर आपको ये सारा सम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, एक दो बार प्रैक्टिस करो आ जाएगा ऐसा। बस ये है कि इसमें कैसा थोड़ा खिचड़ी हो जाता है, बट कैसे कि एग्जाम में टाइम नहीं रहता ना, उस वजह से एक साथ सम को सॉल्व करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है एक एक ईयर, मतलब पहले डेटा पूरा फिट कर लेने का, वन ईयर को वन ईयर को फिर क्लोज करते जाने का, और फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वहाँ पे करना है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। आप लोग देख लीजिए वर्किंग नोट है उसका, और फिर इसका मेन सोल्यूशन ही है। ठीक है, थैंक यू।